नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आरती के माध्यम से अगर हम पूजन करते हैं, यानी कि केवल मात्र आरती ही अगर हम करते हैं तो वो भी पूर्ण पूजा होती है। अर्थात जो है, अगर हम पूजा के कोई दूसरे विधि आदि का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पर सही पद्धति से जो है अगर हम आरती करते हैं तो उसमें भी हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण होती है। पर जैसे कि मुझे एक जन ने एक सवाल पूछा कि दादा, ये आरती जो पद्धति है, आप कहते हैं कि आरती आदि पूजा ये सारे विधि जो है आगमुक्त है, तो क्या ये एक पूर्ण तंत्रोक्त विधि है? यानी कि आरती जो है वो एक पूर्ण तंत्रोक्त विधि है। देखिए, वैसे तो पूजा आरती ये सारे विधि जो है ये आगमुक्त विधि ही है, अर्थात जो है ये तंत्र ही है। अब अगर पूर्ण पूर्ण विषय आ जाता है, जैसे कि तंत्रोक्त पूजा, मैंने आपको बताया कि एक कॉम्पैक्ट और एक वे पर, यानी कि एक रास्ते पर, जैसे कि तंत्रोक्त पूजा की जो विशेषता यही है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो मूल पूजा हो रही है उसके विस्तृति पर, मतलब काली पूजा हो रही तो उनके पूजा ही वहाँ पर मूल होंगे, बाकी सारे वहाँ पर चाहे शिव पूजा हो रहे, अष्टभैरव की पूजा हो रहे हैं, अष्टमातृकाओं की पूजा हो रहे हैं, पर यहाँ पर मूल विषय मतलब वो सारे अंग पूजा है, पर यहाँ पर मूल केवल मात्र जो है यहाँ पर देवी की पूजा ही हो रहे हैं। मतलब जो उपचार विधि आप कर रहे हैं, जिनके आप पूजन कर रहे हैं, वही यहाँ पर मूल विषय होता है। तो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में इसके ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है। पूर्ण तंत्रोक्त पूजा जिसे कहते हैं हम, वो जो है एक स्टेट वे में, मतलब एक सीधे रास्ते में ना आपको अब चलते हैं। पर दूसरे जैसे कि वेदाचार आदि, वैष्णवाचार आदि की पूजा में दूसरे कई सारे रीति परंपरा, दूसरे कई सारे पूजन आदि आ जाते हैं। पर पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में मूल पूजा वो षोडश उपचार की पूजा ही है, वो एक कॉम्पैक्ट पूजा है, इसलिए कहा जाता है। यानी कि उसमें जो है संपूर्णता है। तंत्रोक्त पूजा में बहुत सारे समय नहीं जरूरी नहीं होता है, वहाँ पर मूल पूजा जो विधि है उसी के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। बाकी जितना ज़रूरी अंग पूजा आदि वो तो ज़रूरी होता है, वो आप पंचोपचार दशोपचार आदि अब वो आप अपने हिसाब से कर सकते, पर मूल वहाँ पर जो है वो उपचार के पूजा विधान ही होते हैं। जिनके पूजन हो रहे हैं, अन्नपूर्णा पूजा हो रहे तो माँ अन्नपूर्णा की, काली पूजा हो रहे तो माँ काली के, सभी के जो है ये जो मूल देवी के मूल जिनके पूजन कर रहे हैं वही वहाँ पर विशेष होता है पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में। तो इसलिए इसे कॉम्पैक्ट और एक सीधी रास्ते पर चलने वाली पूजा पद्धति कहा जाता है। जैसे दूसरे वेदाचार, वैष्णवाचार ऐसे पद्धति आदियों में जो है उसमें आगम के नियम अनुसार ही ये पूजा विधि आदि हो रहे हैं, पर उसमें जो है कई सारे दूसरे रीति रिवाज आ जाते हैं, कई सारे पारिवारिक नियम होते हैं, कई सारे देशाचार, कुलाचार आदि ये आ जाते हैं दोस्तों। पर पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में वो विषय नहीं होता है, वहाँ पर मूल विषय ही प्रधान है, मतलब मूल जो पूजा वही वहाँ पर विषय। आरती के विषय में भी मैं ये समझाने के लिए ही जो है आप लोगों को बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना दिया है। आरती के विषय में भी जहाँ पर इसे पूर्ण तंत्रोक्त अगर हम कहेंगे, अर्थात जो है जहाँ पर इसे हम पूर्ण तंत्रोक्त कह रहे हैं, आरती भी आगम पद्धति से ही हो रहा है। मतलब निराजन जो हम कर रहे हैं केवल धूप दीप आदि विधि से जो है हम जो निराजन कर रहे हैं वो भी आगमुक्त ही है, वो भी जो है, क्योंकि धूप दीप तत्व ही जो है वो मूल तत्व है, वायु और अग्नि तत्व, उसमें पंच प्राण के तत्व भी निहित है। तो इस माध्यम से ही जो है धूप दीप के जो वायु और अग्नि तत्व के ही मूल देव तत्व कहा जाता है। तो इसके माध्यम से भी जब आप आरती कर रहे हैं तो वो भी तंत्र का ही, यानी कि आगम ही है, वो आगम अनुसार ही हम कर रहे हैं। जैसे उपचार के
भीतर भी हम जैसे कि धूप दीप प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी तो आरती है। 10-10 बार जैसे हम घुमा रहे हैं, मतलब आवर्तन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी तो आरती ही है। तो ये आगम उक्त पद्धति ही है, ये तंत्र ही है। पर पूर्ण तंत्रोक्त का मतलब होता है पंच तत्वों के संपूर्णता के साथ जहाँ पर आरती हो रही है उसे जो है पूर्ण तंत्रोक्त आरती कहा जाता है। पूर्ण तंत्रोक्त आरती उसे वहां पर कहा जाएगा। पंच तत्व के अनुसार, पंच प्राण के अनुसार जो आरती हो रही है, पंच इंद्रिय के अनुसार, जैसे धूप से पंच दीपक या सप्त दीपक से, यानी कि धुंजी धूप से पंच या सप्त दीपक से, उसके बाद जो है जलपूर्ण शंख से, उसके बाद जो है पुष्प से, उसके बाद चामर से, जो है मतलब ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कई लोग जो है अपने अपने हिसाब से जोड़ते आदि है, पर अपने जो है मान लीजिए किसी विशेष मंदिर के विशेष नियम के अनुसार इसमें कुछ जोड़े जाते हैं आदि, या फिर किसी परिवार के कुछ और है दर्पण आदि जैसे कई लोग इस्तेमाल करते, मोर पंख आदि इस्तेमाल करते, वो अलग विषय। पर ये 5 जो तत्व है, यानी कि धूप, दीपमाला, जलपूर्ण शंख, यानी कि अर्घपात्र, अर्घपात्र जो है ये शंख पात्र भी हो सकता है, ताम्र पात्र भी हो सकता है। तांबे का जो शंख होता है उससे भी जैसे देवी पूजा के कई विधान हैं आरती करने के, मतलब अर्घपात्र जो उसे भी होता है तो उससे भी जलपूर्ण होना चाहिए वो अर्घपात्र जो है। पुष्प, इस जगह पर पुष्प की जगह पर कई लोग वस्त्र जो है वो रखते हैं, वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। जलपूर्ण शंख के बाद वस्त्र, उसके बाद पुष्प, इस प्रकार से करते हैं। पर पुष्प चामर, धूप, दीपमाला, जलपूर्ण शंख, पुष्प चामर, ये पंच तत्व हो रहे हैं। धूप जो है वो वायु तत्व हो रहे हैं, दीप जो है वो अग्नि तत्व हो रहे हैं, जलपूर्ण शंख जो है वो जल तत्व हो रहे हैं, जो पुष्प है वो मिट्टी तत्व हो रहे हैं, और जो चामर या फिर पंखा आदि है वो आकाश तत्व हो रहे हैं। इस पंच तत्व की नियम के अनुसार जहाँ पर आरती किए जाएंगे उसे वहाँ पर जो है पूर्ण तंत्रोक्त आरती कहा जाएगा। जहाँ पर आप पूजन आदि नहीं कर पा रहे, मतलब पूजन आदि के बहुत सारे विधि आदि नहीं है, आप इस पंच तत्व की नियम के अनुसार आरती करते हुए जो है आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पंच तत्व ही सभी है। इस पंच तत्व की नियम के अनुसार अगर आप आरती करते हैं, आप अगर धूप निराजनम भी करते हैं तो उसमें भी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंचवायु है, तो ये भी पंच तत्व का ही विषय हो रहा है। मतलब वहां पर ये 5 तंत्र में जो है पंच तत्व, पंच वायु, पंच इंद्र, ये सारे विषय जरूरी हो जाता है। पंचवायु में भी पंच तत्व ही समाहित है, पंच इंद्रिय में भी जो है पंच तत्व ही समाहित है। तो धूप वायु तत्व, दीप अग्नि तत्व, जलपूर्ण शंख जल जो है वो जल तत्व, पुष्प जो है वो मिट्टी तत्व, और जो मतलब पृथ्वी तत्व, मिट्टी अर्थात जो है पृथ्वी तत्व, और जो चामर या फिर पंखा है वो आकाश तत्व। इन 5 तत्व के नियम के अनुसार जो है आरती हो रही है तो उसे पूर्ण तंत्रोक्त आरती ही कहा जाएगा, उसे पूर्ण तंत्रोक्त आरती कहा जाएगा। अब कई लोग जैसे कि धूप की जगह पर कपूर धूप इस्तेमाल करते हैं, मतलब धुंची धूप की जगह पर कई लोग कपूर धूप आदि इस्तेमाल करते हैं, वो विषय अलग है दोस्तों। मतलब वो हर किसी के अपने पसंद के अनुसार, या फिर उन्हें वो सही लग रहा है कि नहीं यहाँ पर जो है हम केवल कपूर धूप से, जैसे आप बेलूर मठ आदि में आरती देखते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर आदि में आरती देखते हैं, तो वहाँ पर भी यही विषय आते हैं, वहाँ पर भी जो है वो यही विषय आ रहे हैं। इन पंचतत्व के माध्यम से आरती और वहाँ पर कपूर धूप का इस्तेमाल किया जाता है। बनारस में अगर हम आरती देखते हैं तो बनारस में जैसे पहले एक धूप से किया जाता है, उसके बाद दूसरी धूप से किया जाता है, उसके बाद जो 51 दीपक जो होता है उससे आरती की जाती है, उसके बाद जो है कपूर आरती की जाती है, उसके बाद जो है पुष्प आदि घुमाकर जो है वो उससे आरती की जाती है, उसके बाद मोर पंख की आरती होती है, उसके बाद चामर का होता है। तो ये भी जो है ये पंच तत्व ही इसमें समाहित है। बनारस की आरती बोल लीजिए, आप बेलूर मठ की आरती बोल लीजिए, दक्षिणेश्वर की आरती बोल लीजिए, या दुर्गा पूजा में कई अलग अलग, जैसे मैंने पंच तत्व की आपको बताया कि ये जो
पांच तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इन पांच तत्व की समाहार से जहाँ पर भी आरती हो रही है वो जो है वो पूर्ण तंत्रोक्त कहा जाएगा। वहाँ पर उसे पूर्ण तंत्रोक्त, क्योंकि उसमें पंच तत्व की विषय जो है वो समाये हुए हैं। पंच तत्व दक्षिण में जैसे मैंने आपको बताया कि पंच धूप निराजन किए जाते हैं, पंच दीप निराजन किए जाते हैं, निराजनम किए जाते हैं। तो पंच धूप निराजन अर्थात वो पंच वायु के माध्यम से आरती हो रही है। प्रथम जो धूप हम कर रहे हैं वो प्राण, उसके बाद अपान, उसके बाद जो है व्याण, उसके बाद उदान, उसके बाद समान। ये जो पंच वायु है, इन पंच वायु के माध्यम से जो है हम आरती कर रहे हैं। पंच दीपक कर रहे हैं तो वो पंच इंद्रिय के प्रतीक होते हैं। हमारे जो पांच इंद्रिय है उसके प्रतीक जो है वो पंच दीपक हो रहे हैं। मतलब पंच दीपक मतलब जो हम पंच दीप आराधना या पंच दीप निराजनम जो कर रहे हैं, पहला दीपक, दूसरा दीपक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पांच जो अलग इंद्रिय है उन इंद्रियों के प्रतीक हो रहे हैं दोस्तों। तो इसमें पंच तत्व और ये जो पांच तत्व, ये पंच तत्व जो है, पंच विषय जो है ये इसमें समाहित है। तो ये हमेशा ही जो है ये तंत्रोक्त विधि के पूजन मतलब पूर्ण तंत्रोक्त आरती होंगे ये जो है। चाहे वो हमारे इस तरफ मतलब जो पूर्वी भारत का जो तरफ है जहाँ पर काली कुल का चलन है, वहाँ पर मूल रूप से धूप, दीपमाला, जलपूर्ण शंख यानी अर्घपात्र, पुष्प और चामर से किए जाते हैं। पुष्प की जगह पर जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोग वस्त्र आदि के बाद पुष्प करते हैं। तो ये पांच मूल, ये जो पांच तत्व है धूप, दीप, जल, पुष्प, चामर, इससे जो है आरती करते हैं काली कुल की तरफ जो है। द्रविड़ जहाँ श्रीकुल के तरफ जो है जैसे कि पंच धूप निराजन किए जाते हैं, पंच दीप निराजन या फिर दीप आराधना आरती किए जाते हैं। तो विषय वहाँ पर एक ही हो रहे हैं, विषय वहाँ पर कुछ अलग नहीं है दोस्तों। तो जहाँ पर भी इस पंच तत्व की समाहार से आरती होगी उसे पूर्ण तंत्रोक्त आरती ही, पूर्ण तंत्रोक्त आरात्रिक ही कहना चाहिए, यानी कि वो पूर्ण तंत्रोक्त आरात्रिक ही हो रहे हैं। हम मान लीजिए नित्य प्रतिदिन जो धूप दीप से जो हम आरती कर रहे, धूप दीप से आरती करते हुए हम प्रणिपात करते हैं, वो भी आगम का ही, वो भी तंत्र का ही विषय है, वो भी आगमुक्त पद्धति ही है। पर जहाँ पर ये पूर्ण शब्द आ रहा है वहाँ पर ये पंच तत्वों का समाहार होगा। विषय बस इतना ही है दोस्तों। हम जब साधारण तौर पर धूप दीप से या केवल कपूर से आरती कर रहे हैं तो वो भी आगम विधान ही है, वो भी जो है तंत्र के नियम के अनुसार ही हो रहे हैं, आगमुक्त पद्धति से ही वो किए जा रहे हैं। धूप दीप जो हम आरती करते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पर जैसे दो प्रकार की आरती होती है, एक कपूर आरती होती है और एक जय मंगल आरती कहा जाता है उसे जो है। 21 दीपक जलाकर धूप आदि के साथ जो है आरती किए जाते हैं श्री जगन्नाथ के। जगन्नाथ मंदिर में संपूर्ण वैष्णव तंत्र के नियम के अनुसार जो है पूजन आरती सब कुछ किया जाता है। तो वहाँ पर ये दोनों प्रकार के विषय ही, जो दोनों प्रकार के आरती ही जो है वो चलन में है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आप जाइए, बनारस में मां अन्नपूर्णा के मंदिर में जाइए, वहाँ पर पाँच जो है प्रथम आरती जब शुरू होती है तो धूप से आरती करके आरती शुरू होती है, उसके बाद अलग अलग 5 दीपक से आरती होती है और कपूर आरती के साथ जो है आरती संपूर्ण किए जाते हैं। तो ये जो है, ये सारे जो है दोस्तों, इसमें पंच तत्व यानी कि जो हमारे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश ये तत्व है, पंच प्राण तत्व है और पंच इंद्रिय की विषय है। तो ये सारे जो है ये तंत्र की ही विषय हो रहे हैं। जहाँ पर भी 5 ये विषय के समाहार हो रहे हैं, 5 तत्व का ये विषय जो है, पंच प्राण हो, पंच तत्व की ये विषय जो है ये जहाँ पर भी हो रहे हैं, हो जैसे काली कुल के पद्धति एक प्रकार के है, श्री कुल के आरती के पद्धति एक प्रकार है, पर
विषय वहाँ पर एक ही हो रहे हैं। भावना और उसके विषय जो है, मूल विषय में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये पूर्ण तंत्रोक्ता कहा जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, आरती जो है वो आगमोक्त विधान ही है, मतलब जो भी आरती आप करेंगे वो तंत्र का ही विधान है, पर पूर्ण तंत्रोक्त में ये 5 तत्व जो है वो होना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर इस वीडियो के बारे में फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।